नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक और चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल पर इन दिनों एक नई कहानी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहानी पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन कोई इस पर बोलता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो सीनियर लेवल के अफसर हैं, प्रमुख सचिव और एसीएस रैंक में, उनका हाल थोड़ा बुरा है। वो कहते हैं कि जिनका पेट भरा है उनके सामने नए नए पकवान परोसने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये जगत की रीति रही है हमेशा से कि जिसका पेट भरा हो उसको और खाने को दिया जाता है, लेकिन जो खाली पेट हैं, जो भूखे हैं, उनकी ओर देखने को, ताकने को कोई तैयार नहीं है। और वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अब हमारा नंबर आ जाए, अब सरकार हमारी सुध ले ले, अब हमें कुछ दे दे। मामला उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के रिटायरमेंट के बाद दोहरे और तिहरे चार्ज से जुड़ता जा रहा है। हिमांशु कुमार अभी 31 अक्टूबर को रिटायर हो गए। उनके पास ग्राम विकास और आरईएस विभाग था। ये विभाग अभी नियुक्ति ने सौरभ बाबू, जो इस समय प्रमुख सचिव सहकारिता हैं, उनको दे दिया। एकदम नए प्रमुख सचिव को 3 विभागों का चार्ज दे दिया गया, यानी कि कोऑपरेटिव, ग्राम विकास और आरईएस। ये अब वो तीनों देखेंगे। 2000 बैच के वो आईएएस अफसर हैं, सन 2000 बैच। उनसे ऊपर 1991, 92 ये सब बैच भी है, लेकिन वो खाली बैठा है। राजेश सिंह बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, उनको होमगार्ड जैसे छोटे विभाग में डाला हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव नमामि गंगे में 8 साल से हैं, प्रमुख सचिव हैं, अब एसीएस हो गए हैं। 92 बैच के आईएएस अफसर हैं। तो समस्या इस बात की है कि ऊपर से जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके विभाग एकदम नए नवेले अफसरों को सौंपे जा रहे हैं। बीच में एक बहुत बड़ी चैन है, अफसरों की श्रृंखला है, उन नामों को दरकिनार कर दिया जाता है। अनुभवी जो अफसर होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा डाली जाती है। जो नए प्रमुख सचिव बनते हैं उनको हमेशा छोटे विभाग दिए जाते रहे। लेकिन गंगा इन दिनों उल्टी बह रही है। नए नए 1-1 साल, 2-2 साल के प्रमुख सचिव बहुत बड़े बड़े महकमों के विभाग लिए बैठे हैं। 2-2, 3-3 चार्ज हैं उनके पास। और जो एसीएस बन गए हैं, वो कोई मक्खी हड़ा रहा है तो कोई कागज पीट रहा है। आप देखिए कि सौरभ बाबू इसी साल जनवरी में प्रमुख सचिव बने हैं और उनको कोऑपरेटिव जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। कोऑपरेटिव से अभी सरकार का मन नहीं भरा था, तो हिमांशु कुमार के रिटायर होते ही उनके दोनों विभाग सौरभ बाबू के हवाले कर दिए गए। पहले ये सब अतिरिक्त चार्ज जब दिए जाते थे, तब ये माना जाता था कि ये कुछ दिन बाद हट जाएंगे, लेकिन हटते नहीं हैं। अब राजेश सिंह, इनकी नौकरी अब 1.5 साल बची हुई है, 2027 में रिटायरमेंट है। अनुराग श्रीवास्तव का भी 1.5 साल नौकरी बची है, 1.25-2 साल, 2027 के आखिरी में उनका रिटायरमेंट है। एसीएस रैंक के दोनों अफसर हैं, लेकिन दोनों को सरकार ने एक जगह तैनात करके छोड़ दिया है। सीनियरिटी के हिसाब से अफसरों को विभाग नहीं मिल रहा है। इसी तरह से 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष चंद्र शर्मा पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पड़े हैं। अब वो इसी फरवरी में, यानी कि 3 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। उनकी नौकरी ज़्यादा नहीं बची है। पूरा कैरियर किनारे लग गया, खराब हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ नए नए लोगों को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सीनियर और वरिष्ठ लोग किनारे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सीनियर लेवल पर, यानी कि डीजी लेवल पर आईपीएस अफसरों में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऐसा कुछ अफसरों के रिटायरमेंट के चलते हैं, और यह भी तय हो चुका है कि अब यूपी को इस महीने
3 नए डीजी रैंक के अधिकारी मिल जाएंगे। कुछ अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, खासतौर से 31 अक्टूबर को डीजी सिविल डिफेंस थे अभय कुमार प्रसाद, वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं डीके ठाकुर, उनको अब डीजी लेवल में प्रमोट किया गया है। अभय कुमार प्रसाद की जगह डीके ठाकुर को नया डीजी पद पे प्रमोट किया जाएगा। डीके ठाकुर एसएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात थे और वो 1 नवंबर से डीजी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, बन गए हैं। इसके साथ साथ 2-3 और लोगों को भी डीजी बनना है, लेकिन डीके ठाकुर के मामले में उनका नाम पहले इसलिए आ गया क्योंकि राजा श्रीवास्तव और अखिल कुमार उनसे सीनियर थे, लेकिन ये दोनों अधिकारी इस समय केंद्र में तैनात हैं। राजा श्रीवास्तव और अखिल कुमार दोनों सेंट्रल में डिप्यूटेशन पर हैं, तो यूपी में पद खाली होने के नाते डीके ठाकुर को डीजी पद पर प्रमोट कर दिया गया है। डीके ठाकुर के बाद 1994 बैच में 2 और अफसर आएंगे जो डीजी रैंक में प्रमोट होने की दावेदारी रखते हैं। उसमें लखनऊ के एडीजी जोन हैं सुजीत पांडे और रेलवे के एडीजी हैं प्रकाश डी। प्रकाश डी भी डीजी बन जाएंगे इस महीने के आखिरी में, और सुजीत पांडे जो लखनऊ के एडीजी जोन हैं वो भी डीजी बन जाएंगे, तो एडीजी जोन लखनऊ का पद भी खाली हो जाएगा। 94 बैच में फिर एक अफसर बचेंगे जय नारायण सिंह, जो अगले साल डीजी बन जाएंगे। उनका भी प्रमोशन अगले साल डीजी पद पर होना तय है। इसके बाद बात आती है 2 डीजी जो रिटायर होंगे, उसमें एक हैं इस समय दलजीत चौधरी जो सेंटर में तैनात हैं, बीएसएफ में हैं, और दूसरी हैं तिलोत्तमा वर्मा। ये भी इसी महीने दोनों रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर ही प्रकाश डी और सुजीत पांडे उत्तर प्रदेश में डीजी बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि इस बीच कोई अफसर केंद्र से वापस ना आ जाए, तो क्योंकि अगर कोई उनसे सीनियर आ गया तो प्रमोशन एक आध का फंस जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में अभी डीजी फायर सर्विस का पद खाली है, डीजी इंटेलिजेंस का पद खाली है और डीजी सिविल डिफेंस का पद खाली है। तो ये पद अभी खाली हैं, अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम चल रहा है। तो डीके ठाकुर को एक पद कोई सरकार देगी और उम्मीद है कि ये बस आगे पीछे 1-2 दिन के भीतर ये आदेश जारी हो जाएगा। अब बारी है कुछ पलना पलटने की, क्योंकि यूपी में 46 आईएएस अफसरों के एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तबादला सूची आई, लिस्ट आई तो पूरा हड़कंप मच गया। और उसमें कई नाम ऐसे थे कि जिनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी कहानियां थी। करीब 1 दर्जन जिलों के डीएम और कमिश्नर इसमें बदले गए हैं, लेकिन कुछ अफसरों के सितारे अचानक से डाउन हो गए, बुझ गए दिए, और कुछ का सितारा ऐसा उदय हुआ है कि वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिनके नीचे आ गए उनमें एक नाम है, ललितपुर के डीएम हैं अमनदीप ढूली। वो अपने अजीबो गरीब हुलिया और रवैया के लिए काफ़ी चर्चित हो गए थे। एक आदमी है जिसका सितारा डाउन नहीं हो रहा है, उसमें विजय किरण आनंद हैं जो लगातार चमक रहे हैं। आईएएस अफसरों की एक बहुत बड़ी उठापटक हुई है, कुछ पावरफुल अफसर भी हटे हैं, जिसमें ईसा दुहन का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी का अधिकांश समय एनसीआर में मेरठ में बिताया है। बात सबसे पहले ललितपुर के डीएम रहे अमनदीप ढूली की, जिनको सरकार ने मात्र 3 महीने में हटा दिया है। वो 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और ललितपुर के डीएम के रूप में उनके पास पहला चार्ज मिला था। दिवाली पर उनका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि पटाखा छोड़ाते समय बड़ा ध्यान रखें, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाए। उनके उस लुक को लेकर बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, क्योंकि वो बाल झाड़ते नहीं थे कभी, दाढ़ी उनकी बढ़ी रहती है, नौजवान थे, लेकिन अपने बॉडी और लुक्स पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और उनकी पार्टियों को लेकर भी एक नई चर्चा
शुरू हुई थी ललितपुर में कि वो बड़े शौकीन आदमी है पार्टियों के। लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि डीएम साहब बरमूडा और नाइकर पहन के ऑफिस में बैठ जाते हैं। अब उसमें कोई तस्वीर तो आई नहीं सामने, कयासबाजी और झूठ बात भी हो सकती है। वो एक नौजवान अफसर हैं, शायद उन्होंने इसकी परवाह न की हो, लेकिन इसकी शिकायत लखनऊ तक हुई और इसके चलते अमनदीप धूली को अपना जिला गंवाना पड़ा। हालांकि वो 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं और हम 2025 में खड़े हैं। 10 साल में उनको पहला जिला मिला था और 3 महीने में ही वो संट कर दिए गए। तो ये तो बताता है कि अब आगे उनके लिए संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। विजय किरण आनंद सरकार के इस समय मोस्ट फेवरेट आईएएस अफसरों में से हैं और उनके पास लगभग 1 दर्जन विभागों का चार्ज है। हालांकि उन्होंने अपने काम से ये छवि बनाई है और भरोसा कमाया है। योगी सरकार में विजय किरण आनंद को उद्योग का संपूर्ण चार्ज लगभग दे दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी के वो सीईओ हैं, मेला के अधिकारी हैं, औद्योगिक विकास के सचिव हैं और अब यूपी सीडा के भी वो एमडी बना दिए गए हैं, जो बहुत बड़ा कारपोरेशन है वहाँ पर, जहाँ पर मयूर महेश्वरी पहले से तैनात थे। तो आप ये कह सकते हैं कि आनंद उनके जीवन से कम नहीं हो रहा है, उनके नाम में भी आनंद लिखा है। लेकिन उद्योग विभाग ऐसे ही अफसर के हाथ में होना जरूरी था जो तेज फैसले करता हो। मयूर महेश्वरी लगभग 4 साल तक एमडी रहे, अब उनको बिजली विभाग में भेजा गया है। सरकार ने भानुचंद गोस्वामी को उनके अच्छे काम का इनाम दिया है। आप ये कह सकते हैं कि भानु गोस्वामी प्रदेश के सबसे बड़ी कमिश्नरी और महत्वपूर्ण कमिश्नरी में अब मंडल आयुक्त बनाए गए हैं, मेरठ मंडल के। वो एनसीआर इलाके में इसको एक बहुत बड़ी तैनाती के रूप में हमेशा देखा जाता रहा है और माना जाता है, और इसको लेकर अफसरों की छवि हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रही है, तब सरकार उनको वहाँ तैनात करती है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो मेरठ के कमिश्नर थे यशोद ऋषिकेश भास्कर, उनकी छवि तो अच्छी थी, लेकिन जो मेरठ में दुकानों को ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ उनकी सहानुभूति जो थी वो उनको भारी पड़ गई। और एक महत्वपूर्ण अफसर हैं, मेरठ में ही तैनात रही हैं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी रही ईशा दुहन। ईशा दुहन को अब इस बार एनसीआर से हटना पड़ा है। ईशा दुहन एक नई अफसर हैं, लेकिन उनके नौकरी के कार्यकाल में आधे से ज़्यादा पोस्टिंग उन्होंने अपनी मेरठ में ही गुजारी है। तो ऐसा कौन सा जुगाड़ है कि ईशा दुहन बार बार मेरठ में किसी न किसी पद पर जाती हैं। वो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, जो सबसे महत्वपूर्ण निगम है बिजली विभाग का, वहाँ पर एमडी थी। हालांकि ज़्यादा समय नहीं रह पाई, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ था, लेकिन वो पद छोड़ना नहीं चाहती थी। हो सकता है कि अभी वो अपना तबादला रुकवाने में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन पश्चिमांचल की तुलना में उनको कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ का एमडी लखनऊ में बनाया गया है, जो काफ़ी छोटा माना जा सकता है। लेकिन नई अफसर, महिला अफसर के तौर पर वो काफ़ी चर्चित हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और एनसीआर में वो जब चाहती हैं तैनाती ले लेती हैं। तो ये अफसरों के अप एंड डाउन का जो एक सूची जारी हुई थी, उसमें से कुछ नाम आपके सामने हैं। विजय किरण आनंद, भानुचंद गोस्वामी, ये लोग ऊपर जा रहे हैं लगातार, और अमनदीप धूली जैसे अफसर अपने पहनावे और हुलिये की वजह से ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब उनके कैरियर में फिर कभी उफान आएगा कि नहीं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और यशोद ऋषिकेश भास्कर एक एक्सीडेंट का शिकार होकर वापस लखनऊ की ओर लौटे हैं। अब एक बहुत रोचक खबर है कि राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे उसके इंजन के जो डिब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। मामला लखनऊ नगर निगम का है, जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल इन दिनों फायर ब्रांड बनी हुई हैं और पूरे लखनऊ में उनको लेकर चर्चा हो रही है। मीटिंगों में वो अफसरों पर और नगर आयुक्त पर ऐसे पिल पड़ती हैं कि जैसे सारे भ्रष्टाचार के कारण
यही अधिकारी हैं। लखनऊ नगर निगम ये कहा जाए तो एक तरह से अफसरों और मेयर के बीच लड़ाई का एक अखाड़ा बना हुआ है। यह लड़ाई इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और सरकार चुपचाप आंख बंद किए, हाथ पर हाथ धरे सब कुछ देख रही है। उसकी मजबूरी यह है कि मेयर सुषमा खरकवाल बीजेपी की हैं, उसी ने टिकट दिया था, उसी ने इनको जिताया था। लेकिन जब से वह मेयर बनी है तब से वह अफसरों और पार्षदों के साथ लगातार विवादों में रहती हैं। अगर आप देखें तो लखनऊ नगर निगम पर पिछले 30-40 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कोई ऐसा मेयर नहीं अभी तक आया जो सुषमा खरकवाल जैसा हो, जो अफसरों से खुलेआम मीटिंगों में भिड़ंत करती हैं, वो उनकी आलोचना करती हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, उनकी कमियां गिनाती हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति सामने वाले की ओर उंगली उठाता है, कभी अपनी ओर उंगली नहीं करता है। कहते हैं ना कि मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, और ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, और देखेंगे हम भी किसी दिन कालीन तुम्हारे, अभी तो पांव घुटनों तक कीचड़ में सना है। मेयर सुषमा खरकवाल और लखनऊ के नौजवान नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार। गौरव कुमार पर कार्यकारिणी में मेयर जमकर बरसी, बहसबाजी हुई, नगर आयुक्त ने भी जवाब दिया, वो मीटिंग छोड़कर उठकर जाने लगी, लोग उनको मनाने लगे, बार बार ऐसा होता रहा। पार्षदों का एक गुट नगर आयुक्त पर पील पड़ा और एक गुट मेयर सुषमा खरकवाल पर आरोप लगाता है। वो जोनल अधिकारियों के तबादले, अपर नगर आयुक्तों के काम के बंटवारे को लेकर भी नगर आयुक्त से काफ़ी खफा है। वो चाहती हैं कि जैसा वो आदेश करें उस हिसाब से लोगों को काम दिया जाए। पंकज श्रीवास्तव लखनऊ नगर निगम में एक अपर नगर आयुक्त हैं, उनका तबादला हो गया था 2 साल बाद। यहाँ से 3 महीना रहने के बाद वो दोबारा से वापस आ गए हैं अपर नगर आयुक्त के पद पर। सुषमा खरकवाल ये चाहती हैं कि गौरव कुमार सारे कामकाज उन्हीं पंकज श्रीवास्तव को फिर सौंप दें, जो काफ़ी उनके करीबी माने जाते हैं। तो काम के बंटवारे को लेकर ये लड़ाई चल रही है और अफसर भी अंदर खाने मेयर से सेटिंग किए हुए हैं, और इसीलिए आज लखनऊ में सफाई से लेकर तमाम सारे मुद्दों पर विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि नगर निगम को तीसरे नंबर पर देश में सफाई में स्थान मिला था, लेकिन चर्चा इस समय शहर की सफाई से ज़्यादा सरकार के खजाने की सफाई की हो रही है, और ये सफाई अभी रुकने वाली नहीं है, बहुत सारे मामले सामने आने वाले हैं। कार्यकारिणी बैठक के हंगामे और पार्षदों के आक्रोश ये बताते हैं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग अब ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं हैं। मेयर सुषमा खरकवाल मर्यादा के बाहर जाकर कई बार शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। राज्य सरकार तक उनकी कई शिकायतें भी जा चुकी हैं। नगर आयुक्त जैसे आईएएस अफसरों का काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये तनातनी लखनऊ के विकास पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। सुषमा खरकवाल को रोकने वाला भी शायद कोई नहीं है। उनको कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त है, वो शक्तिपुंज उनको कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी तो लगभग सभी को है, लेकिन मुंह कोई नहीं खोल रहा है। इस मामले में गौरव कुमार जैसे नए और नौजवान अफसर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर सदन में मेयर के सामने और पूरी कार्यकारिणी के सामने स्थिति स्पष्ट की और दृढ़ता से की। देखिए, बहुत साफ बात है कि इस प्रदेश में और लोकतांत्रिक सिस्टम में खाओ और गुर्राओ की नीति कभी सफल नहीं हुई है और न चलेगी। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन आप किसी को परमानेंट दबा नहीं सकते। पद प्रतिष्ठा की एक मर्यादा है, उसके पार जाने पर स्प्रिंग को ज़्यादा दबा दोगे तो जैसे मुक्त होगी वो और ज़्यादा उछलेगी। अब अगर दोनों पक्ष समझदार होंगे तो इस विवाद पर अंकुश लगाएंगे, अन्यथा योगी सरकार ही कुछ हरकत में आए तभी शायद लखनऊ नगर निगम का कोई भला होगा।
वरना ये जो रैंकिंग है ये 3 से नहीं 30 में भी ढूंढे नहीं मिलेगी। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम साहित्य की कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे और आपको यह बताते भी जाएंगे कि जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत आदर्शवादी समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो उतने ही अच्छे हों, उतने ही आदर्शवादी हों, उतना ही उनका दामन उजला हो। जब आप किसी के करीब जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कमियां कहां कहां पर हैं। फिलहाल सुनिएगा कि जो हमसे दूर हैं हम उनको चमत्कारी समझते हैं, मगर जब पास जाते हैं तब उनकी अदाकारी समझते हैं। वो यूं मिलते हैं कि जैसे कभी फिर मिलना नहीं होगा। वो हर एक दास्तां को आखिरी पारी समझते हैं और इजाज़त है नहीं हमको कि हक मांग भी पाए हम। वो हक मांगने को भी गद्दारी समझते हैं। नमस्कार।